हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो अगर आपने पीएनबी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले रखा है, यानी कि पीएनबी का क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के बेस पे ले रखा है, और अगर आपको अपने फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक या फिर विड्रॉ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे कोई लाइव प्रोसेस तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसलिए मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि आपको क्या कुछ करना होगा ताकि आप अपने एफडी को फ्री कर सकें, क्योंकि एफडी पे होता है लीन मार्क्ड, तो वो आपको सबसे पहले हटवाना होता है। तो वो कैसे हटेगा, उसके लिए क्या कुछ करना होगा, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपके लिए सब कुछ आसान हो जाए और आप ज्यादा टेंशन ना लें। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको अपना पीएनबी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि आपने फिक्स डिपॉजिट के बेस पे लिया होता है, उसको बंद कराना होता है, परमानेंटली क्लोज कराना होता है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको पीएनबी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना होगा, और आप दो तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा पीएनबी की मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी, और जो पीएनबी जीनी ऐप है जो क्रेडिट कार्ड के लिए ऐप बनाया गया है, उस पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे आसान तरीका ये है कि आप पीएनबी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर पीएनबी कार्ड वेबसाइट जो है, पीएनबी क्रेडिट कार्ड के लिए जो वेबसाइट बनाई गई है, उस पर आप विजिट करके जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं, चाहे वो टोल फ्री नंबर हो या फिर ईमेल आईडी हो, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि आप कैसे ये निकाल सकते हैं। तो पीएनबी की वेबसाइट पे और पीएनबी कार्ड की वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो ईमेल टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। एक तो आप पहले ईमेल टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट उसके लिए मतलब करेंगे ईमेल में कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज कराना है, कैंसिल कराना है, क्योंकि आप अपने एफडी को फ्री करना चाहते हो, उसको आप ब्रेक या फिर विड्रॉ करना चाहते हैं। तो पहले आप ईमेल करेंगे, फिर वो ईमेल पहुंचेगा, फिर उसके बाद उसका रिप्लाई आने में भी आपको 1-2 दिनों का टाइम लगेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप ईमेल करें, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं, जो टोल फ्री नंबर होता है। टोल फ्री नंबर तो आपको वैसे आपके पीएनबी क्रेडिट कार्ड के पीछे भी मिल जाता है, और आप पीएनबी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी निकाल सकते हैं, और पीएनबी जीनी ऐप जो क्रेडिट कार्ड का ऐप है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे सही तरीका ये है कि आप जो है पीएनबी कार्ड की वेबसाइट पर विजिट करके और टोल फ्री नंबर निकाल लें। पीएनबी की वेबसाइट पर भी आप विजिट करके ये टोल फ्री नंबर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उनसे कहें कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज कराना है, ताकि आपका जो एफडी है वो फ्री हो सके और आप उसको विड्रॉ कर सकें। इसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रेस करी जाती है, और ये समझ लीजिए कि आपका जो पीएनबी क्रेडिट कार्ड है ये क्लोज होने में लगभग 7 दिनों का टाइम लगता है। जब आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाती है तो उसके बाद आप समझिए कि लगभग इसमें 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। उसके बाद आपको मैसेज आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है कि आपका जो पीएनबी क्रेडिट कार्ड है वो परमानेंटली क्लोज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। कुछ केसेस में ज्यादा भी टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते से ऊपर का भी टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो जब आपका पीएनबी क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद जब आप अपने एफडी को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से वही एरर आएगा कि इस पे लीन मार्क्ड है, तो इसको आप नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए ब्रांच से आप कांटेक्ट करें। तो आपको घबराना नहीं है, उसके बाद भी आपको वेट करना है, और लगभग आपको 1 हफ्ते से लेकर के 2 हफ्तों का वेट करना है। इसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है। तो मैंने समझ लीजिए कि 20 दिनों का इंतजार किया था, उसके बाद जाकर के मेरा एफडी विड्रॉ हुआ है। तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था। जब मेरा पीएनबी क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज हो गया था, उसके बाद भी मैं अपने एफडी को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था 1 हफ्ते के बाद, तब भी नहीं विड्रॉ हो रहा था। तब भी वही एरर शो कर रहा था कि आपके एफडी पे लीन मार्क्ड है, तो इसके लिए आप ब्रांच से कांटेक्ट करें। उसके बाद मैंने फिर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट किया, पीएनबी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात किया, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, आपको ब्रांच पे ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे नॉर्मली जो मोबाइल बैंकिंग के लिए टोल फ्री नंबर होता है, उस पर भी कॉन्टेक्ट किया। मैंने पीएनबी के कस्टमर केयर से बात किया, तो वो भी कह रहे हैं कि आप एक बार ब्रांच विजिट कर लीजिए, अपने ब्रांच से बात कर लीजिए, चाहे आप विजिट करके बात करें या फिर ईमेल के जरिए, या फिर अगर नंबर हो तो नंबर के जरिए से आप बात करें। तो मैंने पीएनबी की ब्रांच पे तो नहीं विजिट किया, लेकिन मैंने पीएनबी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को एक ईमेल कर दिया कि क्रेडिट कार्ड बंद हुए 1 हफ्ते से ऊपर का टाइम हो गया है, और मुझे जो टाइम दिया गया था, क्योंकि जब मेरा कार्ड बंद कर दिया गया था तो उसके बाद बताया गया था कि अब आप 1 हफ्ते तक इंतजार करिए, उसके बाद आप अपने एफडी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर कांटेक्ट किया पीएनबी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को, ये ईमेल किया कि मेरा तो अब क्रेडिट कार्ड क्लोज हो गया परमानेंटली, अभी भी मेरे एफडी पे लीन लगा हुआ है, मैं उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। इसके अलावा पीएनबी ने एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस पोर्टल बना रखा है कस्टमर्स के लिए, ताकि जो भी शिकायत वगैरह दर्ज करना हो या फिर कोई रिक्वेस्ट करना हो बैंक से, तो वो इजीली ऑनलाइन हो सके।
तो मैंने वहां से जा करके, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं ताकि आप भी इजीली ये काम कर सकें। मैंने वहां से जा करके एक कंप्लेंट कर दिया एफडी क्लोजर के लिए कि एफडी अब क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि अब तो जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो परमानेंटली क्लोज हो गया है, तो अब मैं अपने एफडी को भी क्लोज करना चाहता हूं, मतलब विड्रॉ करना चाहता हूं। तो मैंने उसके लिए कंप्लेंट कर दिया। तो कुल मिलाकर के मैंने पीएनबी को कई सारे ईमेल्स किए, इसके साथ साथ मैंने कंप्लेंट भी किया, मैंने कई सारी रिक्वेस्ट भी रेस करी ताकि जल्दी से जल्दी मेरा जो एफडी है वो फ्री हो सके और उसको मैं विड्रॉ कर सकूं। एट द एंड क्या हुआ कि लगभग समझ लीजिए कि 2 हफ्ते बाद जब मैंने दोबारा से ट्राई किया अपने एफडी को ब्रेक करने का, तो मेरा एफडी इजीली ब्रेक हो गया। ब्रेक तो नहीं, मतलब उसका तो 1 साल पूरा हो गया था, तो अब मैं विड्रॉ कर रहा था, मैच्योर हो गया था एफडी, तो इजीली वो जो है विड्रॉ हो गया, तब मुझे कोई इशू नहीं आया इसको लेकर के। तो इसमें कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप अपना जो पीएनबी का क्रेडिट कार्ड है वो परमानेंटली क्लोज करा ले जाते हैं, तो आपको कम से कम 2 हफ्तों तक इंतजार करना होगा। उसके बाद आप अपने एफडी को इजीली ब्रेक कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। और इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे हम ऑनलाइन पीएनबी की मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए से पीएनबी के एफडी को विड्रॉ या फिर ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा संयम बरतना है और आपको देखते भी रहना, चेक भी करते रहना है कि आपका एफडी विड्रॉ हो रहा है या फिर नहीं, क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाने के बाद, परमानेंटली क्लोज हो जाने के बाद। तो आपको टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना है। इन केस अगर बहुत लंबा टाइम गुजर जाने के बाद भी, 1 महीना गुजर जाने के बाद भी आपका एफडी नहीं विड्रॉ हो पा रहा है, तो ऐसे में जो पीएनबी ने एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस सिस्टम बना रखा है, उसके जरिए से जा करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रिप्लाई आने में भी, और साथ ही साथ समझ लीजिए कि 1 से 2 हफ्तों का टाइम इसमें लग जाता है पूरे मैटर को सॉल्व करने में। तो आपको कंप्लेंट कर देना है, ईमेल वगैरह भी आप कर सकते हैं पीएनबी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को भी, और पीएनबी कस्टमर केयर को भी आप ईमेल कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जितना आपसे हो सके पीएनबी को बस खबर पहुंचाएं आप अपनी शिकायत के जरिए से, या फिर रिक्वेस्ट करें कि आपके एफडी को जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए ताकि आप उसको विड्रॉ कर सकें। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन शुरू में बस वही आपको जो है पहले तो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को, यानी पीएनबी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए रिक्वेस्ट करें, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को वहां से एक्सेप्ट कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद इसमें जो है 1 हफ्ते का टाइम लगता है, फिर आप जो है 1 हफ्ते का टाइम और दीजिए, वेट करिए। उसके बाद आप अपने एफडी को ब्रेक या फिर विड्रॉ करने की कोशिश करिए। नहीं हो तो ऐसे में आप जो पीएनबी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को एक ईमेल कर दीजिए, और पीएनबी कस्टमर केयर को भी आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर पीएनबी ने जो सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस सिस्टम बना रखा है वहां पे जा करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कंप्लेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका एफडी जो है वो विड्रॉएबल हो जाएगा, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं या फिर ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए हो तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप किसी ऐसे बैंक से सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें जिनके यहाँ पे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करके और एफडी को विड्रॉ करने का भी सिस्टम दिया जा रहा हो, फीचर मौजूद हो। जैसे सुपर मनी क्रेडिट कार्ड है, या फिर क्रेडिट पे एसबीएम क्रेडिट कार्ड है, स्टेबल मनी सर्वोदय क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड भी है, और इनके यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना होता है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा। तो कांटेक्ट करेंगे तो और आप बता देंगे कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराना है और अपने एफडी को फ्री करना है, तो एक बारी में आपकी रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे, और आपको 1 हफ्ते इंतजार करना होगा। समझ लीजिए हफ्ते से 10 दिनों का इसमें इंतजार आप करेंगे, और आपका एफडी भी इसमें क्लोज हो जाएगा, मतलब आपका एफडी भी विड्रॉ हो जाएगा। सीधा उसका जो भी पैसा होगा एफडी का अमाउंट विद इंटरेस्ट वो आपके खाते में जमा हो जाएगा, और आपका क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप सिक्योर्ड ले रहे हैं, एफडी के बेस पे ले रहे हैं, तो हमेशा ये भी ध्यान में रखें कि बाद में जब आपको अपने एफडी को फ्री करना हो, जैसे कि विड्रॉ या फिर ब्रेक करना हो, तो उसमें आपको आसानी पैदा हो। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे बैंक से आपने ले लिया कि फिर आपको बहुत परेशानी आ रही है, आप अपने एफडी को विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसमें बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हमेशा आपको ऐसा बैंक चूज करना है, अगर आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं एफडी के बेस पे, तो ऐसा बैंक चूज करना है जहां से आपका एफडी इजीली विड्रॉ या फिर ब्रेक हो जाए। उसमें भले क्रेडिट कार्ड बंद करने की शर्त हो, लेकिन सारा जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी जो मैं रिकमेंड करता हूँ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।